Good morning friends. Welcome to Talkative English. This is lesson 6. हम लोग आज के लेसन में वर्ब टू हैव यानी एक नए वर्ब की पढ़ाई करने जा रहे हैं और ये वर्ब टू हैव अक्सर एक लर्नर को वर्ब टू बी से कंफ्यूज्ड करता है। यानी अक्सर लोग वर्ब टू बी और वर्ब टू हैव में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कैसे कि वर्ब टू बी में एक सब्जेक्ट खुद क्या है, मतलब वो सब्जेक्ट खुद क्या है उसके बारे में पता चलता है, लेकिन वर्ब टू हैव से सब्जेक्ट के पास क्या है इस बारे में पढ़ाई की जाती है। तो आप सबसे पहले अपने अंदर से एक कंफ्यूजन दूर कर ले। इससे पहले हम लोगों ने यह पढ़ा था वर्ब टू बी में कि एक सब्जेक्ट खुद क्या बनता है, क्या होता है, कहां रहता है, और वर्ब टू हैव में हम ये पढ़ाई करेंगे कि एक सब्जेक्ट के पास क्या है और उसके पास वो क्या रखता है, उसके पास क्या चीज होता है। तो जिस तरीके से वर्ब टू बी टाइम के हिसाब से 3 शक्लों में बदला था, ये डिटेल्स अगर आप जानना चाहें वर्ब टू बी के बारे में तो डिस्क्रिप्शन में पिछले सारे वीडियोस का लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप वर्ब टू बी का पूरा डिटेल्स ले सकते हैं। तो वर्ब टू हैव भी बिल्कुल उसी तरीके से टाइम के हिसाब से 3 शक्ल में बदले। हम आज पढ़ाई करेंगे वर्ब टू हैव के प्रेजेंट यानी हैज और हैव के बारे में। तो अक्सर हमने सुना है लर्नर्स के मुंह से कि वो हैज और हैव में बड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हैज का इस्तेमाल किया जाए और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए बहुत सिंपल एक ट्रिक आपको बता रहे हैं कि लेसन 1 में सब्जेक्ट का एक लिस्ट दिया गया था जिसमें 12 तरह के सब्जेक्ट्स आपको बताए गए थे और यह बोला गया था कि अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स को सीख लेते हैं तो जितने भी सेंटेंसेस हम और आप बनाते हैं, बोलते हैं, जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे इसी 12 सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। तो अगर आपने अब तक वो नहीं सीखा है तो लेसन 1 की तैयारी करें और आज का वीडियो फिर दोबारा देखें, यह आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो 12 सब्जेक्ट में से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हैज लगता है और 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके साथ हैव लगता है। तो 6 सब्जेक्ट, वो 6 सब्जेक्ट जिनके साथ आपको हैव लगाना है, उनमें आई, वी, यू, दीज, दोज और दे हैं। यानी आई के साथ जब आप हैव लगाते हैं तो आप पढ़ेंगे कैसे? आई हैव को आई हैव पढ़ेंगे, मीनिंग होगा मेरे पास है, मैं रखता हूं, मुझे है, मुझको है। इसी तरीके से वी के साथ जब आप हैव लगाते हैं तो इसका मतलब होता है हम लोगों के पास है, हम लोग रखते हैं, हम लोगों को है। इसी तरीके से यू के साथ जब आप हैव लगाएंगे तो आपको इसका मीनिंग होगा तुम्हारे पास है या तुम लोगों के पास है, तुम लोग रखते हो या तुम रखते हो, तुमको है या तुम लोगों को है। इसी तरीके से दीज हैव, दीज के साथ जब आप हैव लगाएंगे तो इसको दीज हैव पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है इन सब के पास है, ये सब रखते हैं या इन लोगों को या इन सब को है। इसी तरीके से दोज हैव के लिए दोज के साथ हैव लगाएंगे तो दोज हैव पढ़ेंगे, मीनिंग होगा उन सब के पास है, वो सब रखते हैं, उन सब को है। इसी तरीके से लास्ट आता है दे, दे के साथ भी हम हैव लगाते हैं, पढ़ेंगे दे हैव, मीनिंग होगा उन लोगों के पास है, वो लोग रखते हैं, उन लोगों को है। बच गए बाकी 6 सब्जेक्ट्स जिनके साथ हमको हैज लगाना है। उनमें है ही, शी, इट, दिस, दैट और वन नेम। ही के साथ जब आप हैज लगाते हैं तो पढ़ेंगे ही हैज, जिसका मीनिंग होगा उसके पास है, वह रखता है, उसे है, उसको है। इसी तरीके से शी के साथ हैज लगाएंगे तो मीनिंग होगा शी हैज, उसके पास है, वो रखती है, उसके पास है, उसे है, उसको है। इसी तरीके से इट के साथ हैज लगाएंगे तो मीनिंग होगा इट हैज, ये रखता है, इसके पास है, इसे है, इसको है। इसी तरीके से दिस के साथ हैज लगाएंगे, दिस हैज, इसके पास है, ये रखता है, इसे है और इसको है। इसी तरीके से दैट हैज, वो रखता है,
उसके पास है, उसे है, उसको है। इसी तरीके से वन नेम के साथ हैज लगाएंगे, जैसे रोहित हैज, रोहित के पास है, रोहित को है, रोहित रखता है। तो इस तरीके से 6 सब्जेक्ट के साथ हैव लगे हैं और 6 सब्जेक्ट के साथ हैज लगे हैं। तो ये हैज और हैव लगाने के बाद सब्जेक्ट और वर्ब का पार्ट कंप्लीट होता है, लेकिन एक सेंटेंस को कंप्लीट होने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो ये आप कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आप अपने हिंदी सेंटेंस पे गौर करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आई हैव, मैं रखता हूं, मुझे है, मुझको है, मेरे पास है। तो आप सोचिए एक बार कि हिंदी में आप जब ये सेंटेंस बोलते हैं मैं रखता हूं, तो वह आपको सोचना यह है कि ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे आप रखते हैं। उन सारी चीजों का जब आप इंग्लिश अपने सेंटेंस के साथ जोड़ेंगे तो एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे है, मुझे है, मुझे है के साथ आप बहुत सारे हिंदी वर्ड्स लगाते हैं, जैसे मुझे जाना है, मुझे है, इसमें एक वर्ड बड़ा जाना। तो जाना का इंग्लिश सिर्फ अगर आपको पता चल जाता है, जिसे आप टू गो कहेंगे, टू गो का मतलब जाना। तो जब आप आई हैव के साथ टू गो लगा देते हैं तो इसका मतलब मुझे जाना है, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अब इसी तरीके से मेरे पास है, मेरे पास बहुत सारे सामान हैं। अब आप उन सामान का इंग्लिश आप जानते हैं तो आपके सेंटेंसेस फ्रेम होंगे। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव पेन, अगर एक पेन है तो आई हैव ए पेन, अगर आपके पास बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा पेन है तो आई हैव पेन्स। इस तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। थर्ड पर्सन का अगर मामला आ जाए, मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया थर्ड पर्सन, तो याद रखें हैज के साथ जितने भी सब्जेक्ट्स आए हैं ये सारे के सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट्स हैं। क्या मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का? यानी एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ बात करता है तो बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो टॉपिक्स होते हैं, यानी जिनके बारे में वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे थर्ड पर्सन होते हैं। इसका डिटेल, पर्सन लिस्ट का डिटेल आपको हम किसी न किसी वीडियो में फिर देंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दो इंसान आपस में बातचीत करते हैं तो बोलने वाला फर्स्ट होता है, फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन, और जिनके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होते हैं। तो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कभी कभी हमारे टॉपिक में वो अकेले हो सकते हैं तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुए, लेकिन कभी कभी हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में, एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो हैज और हैव के बारे में आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो आप हमारे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो में कौन सा पार्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, कौन सा इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, क्या कभी आप किसी मामले में कंफ्यूज्ड थे? अगर थे और आपका सोल्यूशन यहां से निकल गया है तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगर आप हमारे वीडियोस से फायदा उठा रहे हैं, अगर आप हमारे वीडियोस को देखकर, हमारे प्रैक्टिस चार्ट को देखकर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप अपने वीडियो क्लिप को हमें शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमारे वीडियो क्लिप को भेज सकते हैं। हम अपने आने वाले वीडियोस में आपके प्रैक्टिस का क्लिप जरूर डालेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।